साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति और खासकर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी द्वारा तैयार की जा रही रणनीति के बारे में। खास तौर पर हम जानेंगे कि पार्टी सुप्रीमो मायावती किस तरह से 2007 वाली अपनी जीत का फॉर्मूले को दोबारा आजमाने की कोशिश कर रही हैं और इसके पीछे क्या सामाजिक और राजनीतिक गणित काम कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि 2007 में क्या हुआ था। उस समय बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में निर्णायक जीत हासिल की थी, जिससे पार्टी का दबदबा काफी बढ़ गया था। लोगों ने उस जीत को सिर्फ वोटों की संख्या से नहीं बल्कि एक नए सामाजिक गठजोड़ से जोड़ा, जिसमें दलित, पिछड़े और अन्य वर्गों की भूमिका अहम थी। अब 2027 के चुनाव में बीएसपी जानती है कि बीते चुनाव में उसकी ताकत कमजोर हुई है और पार्टी के पास विधानसभा में केवल एक ही विधायक है। बावजूद इसके पार्टी सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कह दिया है कि बीएसपी छोटे या बड़े किसी चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मायावती फिर से 2007 जैसा जादू दोहरा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी यही कोशिश कर रही है। मायावती और उनके संगठन का मानना है कि अगर उस सामाजिक समीकरण को दोबारा जिंदा किया जाए, जिसमें दलित, ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों को साथ लाया गया था, तो एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो सकता है। यह रणनीति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधनों और समीकरणों ने मतदाता समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी उन हिस्सों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है जो अलग अलग कारणों से अन्य पार्टियों में चले गए हैं। उदाहरण के लिए बीएसपी ने ठाकुर समुदाय के नेता उमाशंकर सिंह को एक प्रमुख चेहरा बनाया है, जो पार्टी के लिए अब एक विशेष संदेश देता है। बीएसपी अब सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती है, वह विस्तृत सामाजिक गठजोड़ की कोशिश में भी है। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना और यह कहना है कि सिंह स्टेट व्यापी प्रभाव वाला नेता नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ठाकुर वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2027 का चुनाव केवल पार्टी के लिए सत्ता जीतने का मौका नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी बन चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी की स्थिति कमजोर हुई है और पार्टी को अपनी पहचान वापस बनानी है। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे बीएसपी की रणनीति पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती अक्सर यह जोर देती रही है कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और कमजोर वर्गों का समर्थन करने वाली पार्टी रही हुई है। अब वह इस सोच को चुनावी रणनीति के रूप में फिर से उभारना चाहती हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठित करने के निर्देश दे रही हैं, ताकि यह गठजोड़ मजबूत हो सके। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक माहौल
पुराना नहीं है। 2007 की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी। पिछली बार वोट बैंक गणित, सरकार के खिलाफ नाराजगी और कुछ मजबूत स्थानीय समीकरण बीएसपी के पक्ष में थे, लेकिन अब हालात ज्यादा जटिल हैं। बीजेपी अपना संगठन मजबूत कर चुकी है। सपा और कांग्रेस भी गठबंधन की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और मतदाता अपेक्षाएं बदल रही हैं। बीएसपी की कोशिश यह है कि अगर वह दलित समुदाय लगभग 21%, ब्राह्मण लगभग 10% और ठाकुर लगभग 7% के सामाजिक गठजोड़ को फिर से मजबूत कर लें तो लगभग 38% यानी कि 38% वोट बैंक तैयार करने की क्षमता रख सकती हैं। यह संभावित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को भी रैली कर सकता है जो अक्सर रणनीतिक मतदान करते हैं। पर यह वह समीकरण है जो 2007 में काम आया था और अब इसे फिर से दोहराना बीएसपी का लक्ष्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति अपने आप में पर्याप्त होगी? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन स्थानीय मुद्दों, विकास एजेंडा और पार्टी संगठन की मजबूती भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केवल एक पुराने सामाजिक समीकरण को दोबारा लागू करना ही जीत की गारंटी नहीं हो सकता। इसका असर सांसदों की उपलब्धि, नीतिगत मुद्दों और युवा मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करेगा। अगर हम आगे की राजनीति को देखें तो बीएसपी का यह कदम एक तरह से यह संदेश देता है कि वह न केवल दलित वोटों पर निर्भर रहेगी बल्कि व्यापक सामाजिक सहमति बनाकर एक दूसरे समीकरण को चुनने की कोशिश कर रही है। आगामी महीनों में पंचायत चुनाव, बूथ स्तर पर सक्रियता, रोड शो और प्रचार कार्यक्रम जैसी चीजें यह तय करेंगी कि यह रणनीति कितनी असरदार है। अंत में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं होंगे। यह देखना होगा कि क्या बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने राजनीतिक जादू को दोबारा जिंदा कर सकती है या फिर समय की राजनीति ने बदलाव के साथ पार्टी को नई रणनीतियों की जरूरत बना दी है। और यह भी समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर वोट, हर गठबंधन और हर रणनीति का बड़ा असर होता है, क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े राज्य का महत्वपूर्ण चुनाव होगा। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल लगाइए और इसके बाद हमें लगातार अपने कमेंट्स आप हमको जरूर भेजते रहिए, जैसे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हमको आप लगातार भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।